ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 5वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महत्व तथा पुण्य का विधान नहीं कहा जा सकता। जब एक लिंग महत्व की कथा कहना असंभव है तो कोटि लिंगों के महत्व को कौन कह सकता है। इस महीने में एक लिंग के बनाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। भक्ति द्वारा मन कामदेव के शत्रु भगवान श्री शंकर का षटाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र के सहित अर्चन कर गृह यज्ञ कर उद्यापन करें, हवन करें तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस मास के व्रत करने से असमय में मौत नहीं होती, यानी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस मास का व्रत लिंगार्चन बंधा तत्व को हरण कर संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है तथा सब सिद्धि की देने वाला यह व्रत है। जो प्राणी पंचामृत से श्रावण मास में अभिषेक करता है वह इस देह को छोड़ कैलाश में मेरे नज़दीक आकर के निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला गौ तथा धन आदि से युक्त अधिक मधुरभाषी और साथ ही कृपाश्रहंता श्री शंकर का प्रिय होता है। जो इस महीने में पत्तल पर भोजन करता है वह सोने के पात्र में भोजन करने वाला होता है तथा साग त्यागने वाले मात्र से साग का कर्ता होता है। मनुष्य में उत्तम होता है जो भूमि में शयन करता है वह कैलाश में निवास करता है। जो इस श्रावण मास में अति सुबह एक दिन भी नहाता है उसे 1 महीने तक नहाने का फल प्राप्त होता है। इस महीने में जितेंद्रिय होने से इंद्रिय जन्य बल प्राप्त होता है। इस महीने में स्फटिक मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मरकट मणि निर्मित शिवलिंग में या फिर पीतल आदि चंदन निर्मित शिवलिंग में या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पेशान निर्मित या पीतल आदि चंदन मक्खन या किसी भी निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने मात्र से 100 ब्रह्म हत्या भस्म हो जाती हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अन्य किसी सिद्धि क्षेत्र में लक्ष्य जाप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह इस महीने में सिद्धि एक बार जप करने से मिल जाती है। हे सनत कुमार, दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा में जो 1000 फल मिलता है वह फल इस महीने में एक बार करने से मिल जाता है। मुझे प्रिय इस श्रावण महीने में वेद पारायण करने पर सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने में बिना पुरुष सूक्त पाठ के एक दिन भी ना बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है वह प्राणी नरक में जाता है। समिधा, चरु, तिल और घी से गृह यज्ञ करें। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के भेद द्वारा अर्चन करें। शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और आयुध हवन करें। तिलों के व्याहित मंत्रों से हवन करें। इसी को गृह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं बार व्रत कहूँगा, आप सुने। आपसे पहले रविवार व्रत को कहूँगा। रमणीय प्रतिष्ठानपुर में सुकर्मा नाम का एक दलित ब्राह्मण तथा कृपण भिक्षाव्रतियों में घूमता था। एक दिन सुकर्मा ब्राह्मण ने धान्य भिक्षा के लिए तिष्ठानपुर में घूमते हुए किसी गृहस्थ के घर में स्त्रियों को देखा। वे स्त्रियां आपस में मिलजुल कर रविवार के उत्तम व्रत को कर रही थीं। उसी समय ब्राह्मण को देख उन स्त्रियों ने अर्चन को जल्दी ही ढक दिया। उस ब्राह्मण देव ने उन स्त्रियों से अर्चन विधि को जानने की जिज्ञासा की। हे साध्वी स्त्रियों, आप सबने जो इस व्रत को ढक दिया है, आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा कर इस व्रत की विधि कहें, क्योंकि परोपकार के तुल्य तीनों लोकों में अन्य धर्म नहीं है। समदृष्टि रखने वाले साधु पुरुषों का तो परोपकार ही स्वार्थ है। दरिद्र अवस्था में भी दुखी हूँ, यह उत्तम व्रत श्रवण कर व्रत को मैं भी करूँगा। इस व्रत को विधि विधान तथा फल को कहिए। स्त्रियों ने कहा, हे द्विज, यदि व्रत में उन्माद या प्रसाद, विस्मरण, भक्ति
हीनता या अनावस्था करेंगे तो इस व्रत को तुम्हें कैसे दें। उनकी ऐसी वाणी को श्रवण कर उत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे स्त्रियों, मैं ज्ञानी तथा भक्ति युक्त उत्तम व्रत को करने वाला हूँ। इस तरह उनकी वाणी सुनकर उन स्त्रियों में से एक प्रौढ़ा स्त्री ने रविवार के व्रत तथा उसकी विधि उससे कही। श्रावण के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन होकर उठें, इस प्रकार दंडवत प्रणाम करें, ठंडे पानी से स्नान कर नित्य कर्म कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला पंडल लिखें, उसको लाल चंदन द्वारा सूर्य नारायण के तुल्य गोल आकार में लिखें। उस मंडप में संज्ञा नाम वाली स्त्री के सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करें। नारिकेल बीज और खांड सक्रा से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दें। सूर्य के 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूत को एक में मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर उसे अपने कंठ में बांध लें। 12 फल से संपन्न वायन ब्राह्मण को दे। इस व्रत की विधि को किसी से ना कहनी चाहिए। हे विप्र, इस प्रकार व्रत के करने से निर्धन प्राणी धनवान हो जाता है, पुत्रहीन प्राणी पुत्र प्राप्त कर लेता है और कोढ़ी कोढ़ से छुटकारा पा लेता है। हे विपेंद्र, विशेष क्या कहा जाए, साधक जिस वस्तु की अभिलाषा करता है वह सब इस व्रत के प्रभाव मात्र से प्राप्त कर लेता है। इस तरह श्रावण मास में 4 रविवार या 5 रविवार व्रत करें। व्रत की संपूर्ण फल की इच्छा के लिए उद्यापन करें। हे विपेंद्र, इस प्रकार व्रत करने मात्र से सिद्धि प्राप्त होती है। वह ब्राह्मण उन 7 स्त्रियों को नमस्कार कर अपने घर चला गया। जैसा सुनकर वह आया वैसी सब विधि द्वारा व्रत को अपनी दोनों कन्याओं को भी व्रत विधि बताई। उस व्रत को सुनने से और अर्चन तथा दर्शन मात्र से दोनों कन्याएं देवांगना के तुल्य व्रत विधि के प्रभाव मात्र से सुंदर हो गईं। उसी दिन से उस व्रत के घर में लक्ष्मी निवास करने लगी। अनेक रास्ते से अनेक निमित्तों सहित वह ब्राह्मण उस दिन से लक्ष्मीपति हो गया। किसी राजा ने उसी ब्राह्मण के घर के समीप रास्ते से होकर निकलते हुए अति सुंदर 2 कन्याओं को बरामदे या खिड़की पर बैठे देखा। दोनों कन्याएं अपनी देह के अवयवों से त्रिलोक के संपूर्ण उत्तम चीज़ों को तथा कमल और चंद्रमा को भी अपमानित करती थीं। उन बालिकाओं को देखने से राजा मोहित हो गया, क्षण भर वहाँ स्थिर हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उन दोनों बालिकाओं के लिए याचना की। ब्राह्मण भी प्रसन्न हो गया और दोनों बालिकाओं को राजा को दे दिया। वे दोनों बालिकाएं राजा को स्वामित्व के रूप में प्राप्त कर प्रसन्न हो गईं। प्रसन्नचित हो बालिकाएं इन व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्रादि से युक्त होकर अनेक प्रकार के सुखों को भोगने लगीं। हे मुने, यह मैंने रविवार की विधि बताई है। जो भी सच्चे मन से रविवार की इस विधि को करता है, पूजा करता है, भगवान सूर्यदेव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।